गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि जो बड़ी आंत है उसके एक ऑप्टिमम हेल्थ के लिए आपको ये 5 चीजें करने की जरूरत है। अगर आप ये 5 चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में, तो वास्तव में जो आप बड़ी आंत है या लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। ये देखिए, इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। ये बात सही है कि अब जो कोलन कैंसर है वो यंगर एज में ज्यादा पाया जाने लगा है। पहले माना जाता था कि जो कोलन कैंसर है वो एल्डरली एज में होता है, लेकिन ऐसा सही है, नहीं है। अब यंगर एज में भी कोलन कैंसर आने लगा है। नंबर 2, जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है वर्ल्ड ओवर जो अब रिकमेंड की जाती है वो 45 से 50 साल में रिकमेंड की जाती है कि आपको 45 और 50 साल की उम्र तक बिना किसी सिम्टम के भी एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी कराना चाहिए। नाउ जितने भी देश हैं या सोसाइटीज हैं वो सब अपनी जो गाइडलाइंस है उनको रिवाइज कर रहे हैं फॉर स्क्रीनिंग। यानी ये बात सही है कि स्क्रीनिंग के हिसाब से जो स्क्रीनिंग है कोलोनोस्कोपी वो थोड़ी सी अर्ली एज पर शुरू करने की एक नीड को सामने रखा जा रहा है। इसलिए कि जो कोलन रिलेटेड डेथ्स या कोलन कैंसर रिलेटेड डेथ्स हैं वो धीरे धीरे संख्या में बढ़ रही हैं एंड जो कोलन कैंसर है वो अर्ली एज में सामने आ रहा है। इसलिए इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। ना कोलन को अगर आपको स्वस्थ रखना है या बड़ी आंत को आपको हेल्दी रखना है तो क्या करने की जरूरत है? नंबर 1, आपको अपने खाने में वेजिटेबल्स ज्यादा खाने की जरूरत है इन हेल्दी फैट्स को ज्यादा खाने की जरूरत है। रिसर्च ऐसा मानती है कि जो वेस्टर्न डाइट है जिसमें कि एक फैट्स की अमाउंट ज्यादा है एंड फाइबर की अमाउंट कम है, उसमें कोलन कैंसर का जो रिस्क है या रेट है वो हमेशा ज्यादा है। अगर आपकी डाइट में फाइबर की अमाउंट ज्यादा है तो यू आर लेस लाइकली टू डेवलप कोलन कैंसर, बिकॉज जो फाइबर है वो इंटेस्टाइन को या कोलन को कैंसर से प्रिवेंशन में बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो आपको हेल्प करता है। तो इसलिए आपको अपनी जो डाइट है उसमें वेजिटेबल बढ़ाने चाहिए, उसमें हेल्दी फैट्स बढ़ाने चाहिए। आपको अपनी डाइट में मीट्स को कम करने की जरूरत है। इन पर्टिकुलरली जो प्रोसेस्ड मीट्स हैं उनको तो बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। तो अगर आप वेजिटेबल ठीक लेते हैं, हेल्दी फैट्स ठीक लेते हैं तो कोलन वास्तव में हेल्दी रहती है आपकी। सेकंड वन इज कि वेजिटेबल के साथ में आपको हेल्दी फैट्स चाहिए। जब हेल्दी फैट्स की मैं बात करता हूं तो हेल्दी फैट्स आपको कहां से मिलेंगे? नंबर 1, ये ऑलिव ऑयल से मिलेंगे। नंबर 2, जो सल्मन रिच ओमेगा 3 है, जो इस तरह के जो एनरिच जो ऑयल्स हैं दे आर द गुड वंस जो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। जो एवोकाडो जैसी जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल हैं इनमें जो ऑयल है इज वन जो आपको हेल्प करता है, बिकॉज इसमें बहुत सारा मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो आपकी हेल्थ को हेल्प करते हैं। जो नट्स हैं इनमें भी पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो इसलिए जो हेल्दी फैट्स हैं उनको आपको यूटिलाइज करना चाहिए, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, एवोकाडो हो, नट्स हो, ये वास्तव में आपको हेल्प करेंगे। तो इसलिए आपको सैचुरेटेड फैट को अलग करना है, आपको ट्रांस फैट को अलग करना है और जो प्रोसेस्ड फैट्स हैं या जो फ्राइड फूड्स हैं उनको अलग करने की जरूरत है। तो वेजिटेबल चाहिए एंड हेल्दी फैट्स चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द एक्सरसाइज। देखिए, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हार्ट को बेनिफिट मिलता है, आप एक्सरसाइज करते हैं आपका वेट ऑप्टिमाइज्ड रहता है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे जो कैंसर्स हैं उनसे आप बचते हैं। उनमें कोलन कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर भी एक है। तो अगर बड़ी आंत का कैंसर के प्रिवेंशन की हम बात करें तो एक्सरसाइज इज वन ऑफ द फैक्टर जो आपको ऑप्ट करना चाहिए। आपको रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए ऑन मोस्ट डेज ऑफ द वीक, ऑन एन एवरेज 5 दिन हफ्ते भर में, उससे आपको फर्क पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज द वेट। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है, इन अमेरिकन कैंसर सोसाइटी भी ऐसा मान के चलती है कि अगर आपको ओबेसिटी है, आपका बीएमआई ज्यादा है, आपके बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा पोंड लदे हुए हैं, इन फैट की अमाउंट ज्यादा है, तो आपको बहुत सारे जो कैंसर्स हैं उनका इंसिडेंस बढ़ता है। जो बड़ी आंत का कैंसर इज द टॉप मोस्ट और कोलन कैंसर इज द टॉप मोस्ट। इसके अलावा जो और भी कैंसर हैं जिनका रिस्क बढ़ता है ओबेसिटी के साथ में, उनको ध्यान से देखिए। कैंसर ब्रेस्ट, इसका रिस्क बढ़ता है। कैंसर रेक्टम, इसका रिस्क बढ़ता है। कैंसर इसोफेगस, इसका रिस्क बढ़ता है। कैंसर पेनक्रियाज इन किडनी, इनका रिस्क बढ़ता है। तो इसलिए अगर आप ओवरवेट हैं,
आपका बीएमआई ज्यादा है, तो आपको सब प्रयास करने की जरूरत है, इन वेट को नीचे उतारने की जरूरत है। जो वेट को कम करने की स्ट्रेटजीज हैं, जो डाइटरी हैं, इन एक्सरसाइज है, आपको ऑप्ट करने की जरूरत है, लेकिन वेट को नीचे लाने की जरूरत है अगर आप बड़ी आंत की सुरक्षा चाहते हैं और बड़ी आंत के कैंसर जैसे बीमारियों से बचना चाहते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज द अल्कोहल एंड द स्मोकिंग और निकोटीन। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि ये जो कोलन कैंसर है इसकी रिस्क को बढ़ाता है। अगर आप निकोटीन इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी रूप में हो, आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, आप खैनी खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, किसी भी रूप में निकोटीन अगर आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और जो कैंसर का रिस्क बढ़ता है उसमें बड़ी आंत का कैंसर, जो कोलन कैंसर है, वो भी एक है जो जिसका रिस्क बढ़ता है। तो अगर आप रेगुलर अल्कोहल लेते हैं तो साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि आपको उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है, इन द सेंस 1 ड्रिंक पर डे फॉर फीमेल्स एंड 2 ड्रिंक्स पर डे फॉर मेल्स, दैट इज द स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन जो आपको फॉलो करना चाहिए। जहां तक टोबैको सवाल है, इट इज एब्सोल्युटली नो नो, मतलब टोबैको कहीं से भी आपको रिकमेंडेड नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि आप अल्कोहल या अल्कोहल का डिपेंडेंस उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या आप जो टोबैको है उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपने काउंसलर से बात करने की जरूरत है। लेकिन हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन एनी अमाउंट ऑफ निकोटीन, ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो बड़ी आंत का कैंसर है, इसके इंसिडेंस को बढ़ा के चलते हैं। ये फैक्ट आपको समझना पड़ेगा। नाउ लुक एट द स्क्रीनिंग गाइडलाइंस। जहां तक स्क्रीनिंग गाइडलाइंस का सवाल है, जो बड़ी आंत के कैंसर की जो प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी है उसमें सबसे ज्यादा किसी ने हेल्प की है, दैट इज बेसिकली स्क्रीनिंग गाइडलाइंस। अब मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज रिकमेंड करती हैं कि बाय द एज ऑफ 45 और 50 ईयर जो बड़ी आंत है उसकी एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी आपको कराना चाहिए। जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी की गाइडलाइंस हैं एज पर योर एज, उन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। जो रिस्क फैक्टर्स हैं बड़ी आंत के कैंसर के, वो आपको समझने चाहिए। आपको अपने फैमिली हिस्ट्री पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं जो बड़ी आंत का कैंसर है इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही। तो अगर आप स्क्रीनिंग गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आप जो बड़ी आंत है उसकी जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। नाउ अगर स्क्रीनिंग गाइडलाइंस को आप ध्यान से देखें, देन कोलोनोस्कोपी इज मोर देन अ स्क्रीनिंग टूल। ऐसा नहीं है कि कोलोनोस्कोपी सिर्फ देखती है, जांच करती है और करती नहीं है। जब आप कोलोनोस्कोपी कराते हैं, आपकी बड़ी आंत में इस तरह की कोई प्रॉब्लम निकलती है, जैसे से फॉर एग्जांपल इस तरह का पॉलिप निकला जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, तो इस पॉलिप को कोलोनोस्कोपी के जरिए कट करके अलग किया जा सकता है। और एक बार ये पॉलिप अलग हो गया तो आप कैंसर जैसी जो संभावना है जो इसमें डेवलप हो सकती थी उससे 100% प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो जो कोलोनोस्कोपी है या आप जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इन स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी कराते हैं, तो उससे सिर्फ बड़ी आंत की जांच नहीं होती, इसके अलावा अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आगे चल के बड़ी आंत के कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है, उसको रिमूव किया जा सकता है, इन आपको सेव किया जा सकता है। तो अगर हम बड़ी आंत की जो हेल्थ को देखें, वो इट्स उस तरह की प्रॉब्लम है जो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज से। आपको वॉचफुल आई से देखना है कि आपको क्या करना है जिससे कि जो बड़ी आंत की जो हेल्थ है या लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ है या कोलन की जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहे। इसलिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वर्ल्ड ओवर जो बड़ी आंत का कैंसर है उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। जो बड़ी आंत का कैंसर है वो यंगर एज में देखा जा रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी सोसाइटीज रिकमेंड करती हैं दैट बाय द एज ऑफ 45 और 50 इयर्स आपको अपनी कोलोनोस्कोपी की जांच बिना किसी सिम्टम्स के भी करा लेनी चाहिए एज स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी। तो बड़ी आंत की जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज रखने के लिए जो तरीके हैं उनको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।